मतलब आज से जब 7 साल पहले 6 साल पहले जब मैं पटना जाता था तो रेलवे स्टेशन काफ़ी कुछ अलग था, बहुत बदल गया है। उसको क्रॉस करते लगता है किसी ने चेन खींचा गया। भूटान के अंदर के जो रूल्स हैं यार बहुत ही बेकार से रूल्स हैं, लेकिन डिफरेंट सा इंडिया लग रहा है ये मुझे, कुछ ऐसा दिख रहा है। वापस से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? अरे दीदी क्यों बोल रहे हो यार? 40 रुपए तुम लिया। हाँ, कितना 100 रुपये खर्चा हो गया है। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ और एक वापस से नए सीरीज में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ भाई साहब अपने घर के बिहार के एक छोटे से ट्रेन स्टेशन पे। मेरे घर के पास ये ट्रेन स्टेशन अराउंड 20 किलोमीटर के रेडियस में मेरा ये घर के पास है। ये स्टेशन स्टेशन का नाम है सुल्तानगंज। यहाँ से मैं ट्रेन ले रहा हूँ भाई साहब आज। और मैं ट्रेन कहाँ की ले रहा हूँ, हालांकि आपने टाइटल एंड थंबनेल से तो चल ये पता कि मैं ट्रेन कहाँ की ले रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल ट्रेन ले रहा हूँ न्यू जलपाईगुड़ी की। मैं ट्रेन अभी ले रहा हूँ ब्रह्मपुत्रा मेल, जो कि आती है भाई साहब दिल्ली से, ओल्ड दिल्ली से आती है। आई थिंक ओल्ड दिल्ली या तो न्यू दिल्ली से आती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बारे में, बट दिल्ली से आती है मान के चलो। एंड दिल्ली से जाती है, पहले तो जाती थी डिब्रूगढ़ तक, आप आई थिंक कामाख्या तक ही जाती है गुवाहाटी वगैरह क्रॉस करते हुए। तो इसका ये रूट है और मेरे घर के रास्ते से होके जाती है। घर के रास्ते का कहने का मतलब कि मेरे घर के 14-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेडियस में होके जाती है। तो उसी ट्रेन को ले रहा हूँ जो मुझे छोड़ेगी न्यू जलपाईगुड़ी। एंड देन उसके बाद मैं वापस से दूसरी ट्रेन लूँगा और जाऊँगा हसीमाड़ा भाई साहब बॉर्डर पड़ता है, काइंड ऑफ बॉर्डर सिटी है मान के चलो। भूटान जा रहा हूँ, भूटान मैं पहली बार बता रहा हूँ वीडियो में, मैं जा रहा हूँ भूटान, एक नया देश। हालांकि मैं जा रखा हूँ इससे पहले भूटान, बट मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई थी, तो आपको इस ट्रिप की भूटान की वीडियोस देखने को मिलेगी फिलहाल। और मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, जा किसके साथ रहूँ? मेरा एक बचपन का ही दोस्त है, लंगोटिया यार है, यहीं से मतलब मेरे गाँव से ही है। हम दोनों साथ ही थे, पटना में साथ ही पढ़ते थे, स्कूल में भी साथ ही थे। तो मैंने कहा चलो मैं अकेले कहाँ जाऊँ भूटान, तो मैंने कहा तुम भी चलो मेरे साथ ही चलो। तो वो भी जाने के लिए तैयार है। वो भी छुट्टी लेके आया, मतलब पढ़ाई कर रहा है अभी पटना में, तो पढ़ाई से छुट्टी लेके आया है और वो जा रहा है अभी मेरे साथ भूटान। तो हम दोनों जा रहे हैं भूटान। आशीष, क्या तुम तैयार हो भूटान जाने के लिए? Yes. कितना तैयार हो? I'm all set, bro. तुम्हारा ये पहला कंट्री होगा। Yeah, it's my first trip, bro. Thanks to you for that. ये नकली एक्सेंट मत निकालो यहाँ पे कुछ ज्यादा नकली एक्सेंट हो रहा है, रिकॉर्ड ही हो रहा है। तो हमको इंट्रोड्यूस तो करो। हम बता दिए आशीष तुम्हारे बारे में, हम तो बारे में बता दिए इसको। अच्छा। ये पहला ट्रिप होने वाला है, पहला इंटरनेशनल कंट्री होने वाला है तुम्हारा। All credit goes to this हाँ man. हाँ, मैंने बोला चलो वो बस रेडी हो गया, तो चलो अब चलते हैं। अब ट्रेन आने वाली है। ट्रेन भाई साहब कितने 4 घंटे लेट है, कितने घंटे लेट है? 5-6 घंटे लेट है यार। 5-6 घंटे लेट ट्रेन लेट है। 6 बजे से वैसे ट्रेन थी, बट अभी आ रही है 11 बजे, तो 5 घंटे लेट है भाई साहब ट्रेन। और आई होप कल जनरली 4 बजे पहुंचने का टाइम था, बट मुझे लगता है 9 बजे पहुंचूंगा हम लोग। तो आई थिंक बॉर्डर क्रॉस तो परसों ही होगा। एनीवे कल संडे है, तो बॉर्डर क्रॉस तो आई थिंक कल नहीं हो पाएगा, जितना मुझे मैंने ऑनलाइन चेक किया, तो परसों ही बॉर्डर क्रॉस होगा। ये हमारा ट्रेन स्टेशन, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली ट्रेन पे चलते हैं। भाई साहब ये है हमारा रेलवे स्टेशन। बहुत कुछ बदल गया है यार, मतलब आज से जब 7 साल पहले 6 साल पहले जब मैं पटना जाता था तो रेलवे स्टेशन काफ़ी कुछ अलग था, बहुत बदल गया है। और हम लोगों ने टिकट लिया, 2 टिकट की प्राइस पड़ी भाई साहब 300 रुपये, न्यू जलपाईगुड़ी तक की। बाकी हसीमारा तक की DMU वगैरह मिल जाए तो वही लेके चलेंगे, वही वाला जो मिले। और टिकट के लिए भाई पहले यहाँ पे लाइन लगनी पड़ती थी, लंबी लंबी लाइन होती थी। अब तो उन्होंने मशीन लगा दिया है, 2 मशीन। और एक्चुअली ना आपके पास एक मोबाइल ऐप भी आता है कुछ, तो डायरेक्टली अपना जनरल टिकट भी क्या जो भी है, आई थिंक RCTC नहीं UTS आई थिंक, जो नॉर्मल टिकट बुक करने के लिए होता है, मतलब जनरल टिकट बुक करने के लिए होता है, तो आप जनरल टिकट भी बुक कर सकते हो अपने फ़ोन से ही। हालांकि टिकट हम लोग यहाँ से लिए हैं, हम लोग का मेल है नासिस, मेल से जा रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे लोग थोड़े मोड़े सोए हुए हैं, ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पर, सारे लोग यहीं पे सोए हुए हैं। चलो ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट सवेरी सही भाई साहब, बट ट्रेन पहुँच चुकी है। दिल्ली से चल के ये ट्रेन आ रही थी, ये भाई साहब इसकी कोच। अच्छा, ट्रेन को उन्होंने बदल दिया है, कामाख्या दिल्ली पहले, हालांकि ये जनरल क्लास है भाई साहब, एक जनरल क्लास है यहाँ पे। बाकी अच्छा, दीनदयाल को सेकंड क्लास, जनरल क्लास ही कहेंगे, दीनदयाल कोच नाम रखा है। ये 3rd tier AC है, 3rd tier मतलब आई थिंक थर्ड AC हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रेन जाती है और ये ट्रेन है भाई साहब। चलो सीट बोगी पे ढूंढते हैं, भागलपुर में फिर टिकट देखना पड़ेगा। ये B4 है, उधर दीनदयाल कोच है और एक उधर दीनदयाल कोच है। 2-3 कोच हैं, जनरल डब्बे, ज़्यादा जनरल डब्बे नहीं है इस ट्रेन में। चलो आशीष, जर्नी के लिए तैयार है? बिल्कुल चला जाए। तो भाई साहब अभी ट्रेन आई है भागलपुर, ये है ट्रेन। हालांकि मैं अभी 3rd AC में बैठा हुआ हूँ। TT भाई साहब अगर आ जाए ना तो एक सोने का जगह जुगाड़ लगवा लूँगा यार, क्योंकि रात भर की ट्रेन है, तो अगर सोने का जुगाड़ लग गया तो सही है। यहाँ से पानी वगैरह निकल रहा था, पानी वगैरह चेंज कर रहे हैं या तो पानी डाल रहे हैं,
भागलपुर है आई थिंक इस रूट का वन ऑफ द बड़ा स्टेशन तो नहीं बट काफ़ी बड़ा ही है। यहाँ पे पानी वगैरह डाला जा रहा है। ये है भाई साहब भागलपुर। भागलपुर एक स्टेशन है सुल्तानगंज के बाद भागलपुर, एंड भागलपुर के बाद अगले जो स्टेशन होगा साहेबगंज, उसके बाद किशनगंज वगैरह। किशनगंज बिहार का ही पार्ट है, देन बिहार से हम लोग जाएंगे जलपाईगुड़ी। तो आई थिंक ट्रेन तो अभी भाई खाली ही दिख रही थी। फिर आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं। ट्रेन काइंड ऑफ मुझे खाली ही दिख रही थी हर जगह। ऐसा कुछ है भाई साहब। कंबल तंबल यहाँ पे फेंका हुआ है। एक दो नया यहाँ से लिया जाएगा अभी। ट्रेन भाई सिटी भाई साहब आएंगे तो। और आशीष, यही है आशीष, क्या हाल है? ये यहाँ पे दो है खाली, ये खाली है, ये सारा तो खाली ही है। हमको लगता है कि मालदा वगैरह पड़ेगा, मालदा बढ़ने का चांस है, बट देखते हैं। फिर भी देखते हैं 2 सीट मिल जाए तो सही रहेगा, सो के जाएंगे आराम से। मतलब फिर कल बढ़ना अगर नहीं सो पाएंगे तो फिर हमको कल दिन पर सोना पड़ जाएगा, स्लीप मैनेज करना पड़ेगा। बट देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को आके मैं सो गया था और अभी जस्ट सुबह उठा हूँ। मतलब 8 घंटे 9 घंटे की नींद हो गई। कल सुल्तानगंज भी चढ़ा था और मतलब भागलपुर में सो गया था। एंड मैं भी जस्ट उठा हूँ। तो हम लोग किशनगंज, जो कि बिहार का ही पार्ट है, किशनगंज से आगे निकल चुके थे। हम लोग पहुँच चुके न्यू जलपाईगुड़ी। मेरा पहले यही उतरने का प्लान था, बट प्लान में चेंज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से ट्रेन सारी निकल गई है। मतलब जितनी भी ट्रेन थी वो अर्ली मॉर्निंग ट्रेन थी, अराउंड 6 AM 7 AM। लास्ट ट्रेन जो थी 8 AM की थी, जो कि हंसी मारा जाती है, जो कि भूटान का बॉर्डर पड़ता है। बट वो ट्रेन निकल गई तो मैंने कहा चलो थोड़ा आगे और चलते। हम लोग भी जा रहे हैं न्यू कोच बिहार जंक्शन। ऐसा है कुछ यहाँ से 10 बजे का अराउंड पर पहुंचेगा। हाँ, तो अभी 2 घंटे में पहुंच जाएंगे वहाँ पे। 1.5 घंटे यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी से। अब पता नहीं ट्रेन कितनी लंबी रुकेगी यहाँ पे। हम लोग अभी इंडिया के वो जो एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है, हम लोग उसके बीच में है अभी। वेल, खाना पीना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है तो हम लोग ये ब्रेकफास्ट चला जा रहा है। खाना टेस्टी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लग रहा। हम तो ट्राई किए, वैसे हम फीडबैक बता दे रहे तुमको। 90 रुपये का है भाई साहब ये। 2 पराठा सब्जी। राधे राधे। चलो भाई साहब चले अब। न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन निकल चुकी है। चला जाए अब न्यू जलपाईगुड़ी से। अब 2 स्टेशन और है एक्चुअली। धूपपुर होगा और एक फलकटा होगा, जो कि अब इसके हम लोग पहुंच जाएंगे। अगला जो स्टेशन हम लोग जा रहे हैं न्यू कोच। फिर वहाँ से एक ट्रेन है या फिर 10:50 की है ना, 10:50 की, जो कि हंसी माड़ा छोड़ेगी। तो भाई आपको हंसी माड़ा जाना है अगर ट्रेन से, आपको भी कनेक्शन लेके जा सकते हो। न्यू जलपाईगुड़ी से भी ट्रेन चलती है हंसी माड़ा के लिए। सॉरी, न्यू जलपाईगुड़ी से नहीं चलती, सिलीगुड़ी चलती है। बट जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी का जो बीच का डिस्टेंस है अराउंड 3-4 किलोमीटर, ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है। हम लोग अभी इस न्यू जलपाईगुड़ी को छोड़ रहे हैं। मुझे लगा था भाई ये असम का पार्ट है, बट मुझे समझ में आ रहा है कि ये लाइक उसमें आता है, वेस्ट बंगाल में ही आता है ये सर। अभी न्यू जलपाईगुड़ी वगैरह वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है। ये है भाई साहब न्यू जलपाईगुड़ी का वो दिखाता हूँ। ऐसा कुछ दिख रहा है। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं फलकट्टा। हम लोग फलकट्टा बोल रहे थे। वेल, हम लोग भाई यहीं उतरने का हम लोग का प्लान है। आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ कि क्यों मैं हम लोग यहाँ उतर रहे हैं फलकट्टा, न कि आगे जा रहे हैं जो वगैरह जो था। कुछ ऐसा है भाई साहब फलकट्टा। छोटा सा स्टेशन लग रहा है भाई, वो छोटा सा लग रहा है स्टेशन मेरे को। गाँव में ही लग रहा है उतार रहा है ये। कुछ भी बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो, फलकट्टा स्टेशन को देखा जाए तो भाई साहब ये है फलकट्टा स्टेशन जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और इस ट्रेन जो कि मेरे घर के पास से आ रही थी कामाख्या दिल्ली, 5657 ट्रेन, इस पर हम लोग को छोड़ रहे हैं। 10 विदानियाँ कर रहे हैं इस ट्रेन को। भाई ये ट्रेन इंडिया का फ्लैग हर जगह लगा हुआ है। और ये ट्रेन भाई मतलब मेरे घर के जस्ट पास से निकलती है, तो तुम काफ़ी कंफर्टेबली आ गए। मतलब रात के अराउंड 11 बजे आई थी और यहाँ पे 9 बजे मैं पहुँच रहा हूँ। हालांकि भाई यहाँ से मुझे यहाँ से कोई जो जाने का जो रास्ता है, यहाँ से ट्रेन से नहीं जा सकता मैं फलकट्टा से। तो एक्चुअली बहुत नज़दीक हो रहा था यहाँ से फलकट्टा से। मतलब फलकट्टा से मैं लूँगा अभी क्या कहता है टैक्सी या तो फिर कुछ भी या ऑटो वगैरह। यहाँ से 30 किलोमीटर। अगर मैं अलीपुर होकर जाता या तो फिर न्यू कोच बिहार होकर जाता तो मुझे 70 किलोमीटर बचा है यहाँ पर उतर के। बट आई होप इस सुनसान जगहों में मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, ऑटो वगैरह मिल जाए। स्लीपर क्लास वगैरह इस तरफ है। तो चलो चलते हैं अब, इसको क्रॉस करते हैं। लगता है किसी ने चेन खींचा गया, नहीं
कि ट्रेन स्लो हो गई है, कि ट्रेन फास्ट यही थी है, कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्रा मेल, इसी से मैं आया हूँ। तो भाई साहब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग बाहर और पता करते हैं कि कहाँ पे मिलेगा हसीमाड़ा का ऑटो। स्टेशन है ना, हाँ ऑटो मिलने वाले नहीं लग रहा है मुझे। वो देखते हैं जाके बाहर, आंटी को पता होगा। हंसी इधर से आपको टोटो से बस स्टैंड जाना पड़ेगा, उधर से मिलेगा। वहाँ से बस चलता है डायरेक्ट नहीं मिलती यहाँ से। डायरेक्टली, यहाँ से नहीं है आपको, हमको वहाँ से जाना पड़ेगा बस स्टैंड, बस स्टैंड के बाद हसीमाड़ा। अच्छा अच्छा, थैंक यू आंटी। तो भाई साहब फालाकट्टा से यहाँ से ये चलती है ये रिक्शा लेके चलना है हमें अभी बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से जयगांव की ट्रेन मिल जाएगी। बस स्टैंड छोड़ना है। कितने लोग हैं भैया? अब ये है राजा बस जो जा रही है जयगांव, तो उसी से जा रहा हूँ। ये भाई साहब सनग्लासेस मैंने लिया अभी लोकल शॉप में ही लिया है, 50 रुपये का। ठीक है भाई साहब, सनग्लासेस मैं घर पे भूल गया था तो मुझे लोग लेना पड़ा। जयगांव जाएगी भाई साहब? 80 रुपये ना? 70 रुपये 70 रुपये एक बंदे का? एक बंदे। कितने देर में निकलेगा? 5 मिनट के बाद? आधे घंटे बाद। 5 मिनट बाद निकल रहा है भाई ये जयगांव के लिए। 70 रुपये एक बंदे का है, इतना दूर भी है। चलो तब तक एक चाय पीते हैं और चाय पी के बस पे बैठते हैं और जयगांव निकलते हैं। तो भाई साहब 1.5 घंटों के इस सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जयगांव। भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। थिम्पू में हालांकि देखा था मेरा टेम्परेचर 8 डिग्री 9 डिग्री सेल्सियस है रात को, तो ठंडी थोड़ी रहेगी इसलिए मैंने जैकेट वगैरह ले लिया है। बट यहाँ जयगांव में काफ़ी टेम्परेचर हाई है। ये भाई साहब लेके आए क्या? भाई साहब बहुत अच्छा है। आप कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं भी अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जाएगा थिम्पू वो क्या है, घूमने के लिए? घूमने के लिए। हाँ ठीक है। ठीक है। ये भाई साहब इसमें लेके आए। हाँ 70 रुपये भाड़ा सा भाई साहब था, 70 रुपये एक बंदे का। तो मैं कितने रुपये में पहुँचा हूँ बताता हूँ आपको। 150 रुपये मेरे घर से लगा, लाइक ट्रेन जर्नी की बात करूँ तो ब्रह्मपुत्रा मिल जो लिया मैंने, तो 150 रुपये उसका था भाड़ा। उसके बाद मैंने 70 ये दिए, 220, और 20 रुपये उस टुक टुक वाले भाई साहब को दिए। तो 240 रुपीज़ में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। और अगर अपने अपने घर से बात करें टुक टुक की तो वो 20 रुपये दिए थे। मतलब 260 रुपीज़ में मैं अपने घर से, बिहार के घर से, गाँव से, ये मैं बॉर्डर तक पहुँच चुका हूँ। वो सब जो माउंटेन्स दिख रहा है आपको वो भूटान के अंदर आता है। हालांकि भूटान के अंदर कल हम चलेंगे। अभी कुछ भूटानीज भाई साहब थे और बोल रहे थे चलो चलेगा थिम्पू। मैंने कहा भाई साहब परमिट नहीं है यार, परमिट लेना पड़ता है मेरे को। समझ मैं थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या है भूटान का, कि पिछली बार काफ़ी डिफरेंट रूल था, अब रूल काफ़ी बदल गया है। SGF वगैरह वगैरह होता है। बट चलो जाके देखते हैं क्या है, कैसे लेते हैं परमिट वगैरह। आई थिंक मंडे को ही परमिट मिलता है। तो भाई साहब हम लोग अभी अपने होटल रूम पे आ गए हैं और हमें जो रूम मिला है भाई साहब वो है भूटान व्यू रूम। मेरे जो उस तरफ देख रहे हो पहाड़ वगैरह जो आप देख पा रहे होगे वो एक्चुअली भूटान के अंदर आता है। ये सारे जो पहाड़ हैं, ये सारे पहाड़ भूटान के अंदर आते हैं। वेल इसके जिस तरफ इस तरफ जाके भूटान आ जाता है। ये रूम भाई बेसिक रूम है। इसके लिए हम लोग 1100 रुपये पे कर रहे हैं एक दिनों के लिए, 2 बंदे के लिए। अभी यहाँ पे थोड़ा काम वगैरह कर रहा था, मैं छोटा सा बैग लेके आया हूँ, चार्ज वगैरह फ़ोन कर रहा था। वेल काफ़ी ब्लू लग रहा है ये रूम में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक बार हीटर दे दिया अगर आपको गर्म पानी वगैरह से ना आना है। AC है बट AC की ज़रूरत नहीं है। टीवी तो लगता है ना नहीं दिया, टीवी था लगता है उन्होंने हटा लिया टीवी, बट ठीक है ऐसे भी टीवी कौन देखता है। और भाई साहब मुझे आपसे बात करनी है कि भूटान के अंदर जो रूल्स हैं यार बहुत ही बेकार से रूल्स हैं। क्योंकि मैं बॉर्डर की तरफ गया था एंड जो रूल्स थे यार मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें तो 2 बंदे को 3 दिन जाने के लिए 30,000 रुपये लगेंगे। समझ रहे हो? 30,000 रुपये 2 बंदे की बात कर रहा हूँ, तो एक बंदे का 15,000 3 दिन का, तो एक दिन का खर्चा भाई एक बंदे का आएगा 5,000 रुपये सब कुछ लगा वगैरह के। तो पहली बात की अब SDF फी होता है। SDF का मतलब हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी, जो कि देश को चलाता है, जो जिस फी से देश चलती है वगैरह वगैरह। वो भाई 1200 रुपये पर डे पर पर्सन है। तो ठीक है 1200 रुपये ये है। उसके अलावा आपको 3 स्टार होटल लेना पड़ेगा, आपको टूर गाइड लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको एक प्राइवेट कार लेनी पड़ेगी। प्राइवेट कार पर डे पड़ेगा 4,000 रुपये। टूर गाइड का भाई साहब पड़ेगा 2,000 रुपये और होटल भी 3,000 रुपये। तो देख लो 5 2 6 3 9,000 ऐसे तो जा रहा है। और फिर SDF फी वगैरह, तो मतलब जैसे मैंने बताया ना कि 5,000 पर डे लगेगा। तो हम लोगों ने आज तो नहीं गए, हो सके कल देखते हैं किस हिसाब से जाएंगे। अनुसार से मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो मैं प्राइवेट विजिट वगैरह पे जा सकता हूँ। अगर प्राइवेट विजिट पे चला गया तो बेस्ट होगा यार, क्योंकि इतने कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है यार भूटान इंडियंस के लिए। मतलब एक आम जनता कैसे अफोर्ड करेगी 30,000 रुपये? 30,000 रुपये तक लोग भूटान क्यों जाएंगे ये बताओ? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्यों नहीं लोग थाईलैंड जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, इवन दुबई जा सकते हैं उस पैसे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूटान 30,000 रुपये लायक नहीं है, बट यार पास वाला देश है लाइक लोगों को ज़्यादा भूटान में इंटरेस्ट नहीं रहता, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है चलो दुबई चल लेते, चलो यूरोप 30,000 रुपये में हो सकता है भाई, चलो थाईलैंड चल लेते हैं क्योंकि थोड़ा दूर हो गया ना वो। बट ठीक है एनीवे, अपनी वोटर ID कार्ड जा सकते हो। थोड़ी बात मुझे बेकार लगी यार, इंडियंस जब आपको पूरा वीज़ा फ्री दे रहे हैं, आप इंडियन जब मन करे आप इंडिया आ जाओ,
इंडियंस के लिए इंडियन कोई चार्ज नहीं कर रही है, तो यार आप इंडियन को क्यों चार्ज कर रहे हो यार इतनी हैवी फी एंड ये सब। चलो ठीक है 1200 रुपये पर डे आप चार्ज कर लो, बट ये सब क्यों रूल लगाया कि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको गाइड के साथ रहना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। वेल जो है फिलहाल जा रहे हैं हम लोग खाना पीना खाने के लिए। तो भाई साहब अभी मैं इंडिया के अंदर हूँ, थोड़ा इंडिया के मार्केट घूम रहा हूँ। कल सुबह निकलने का प्लान है यहाँ से भूटान की तरफ, बट यार रियली एकदम डिफरेंट सा इंडिया लग रहा है ये मुझे, कुछ ऐसा दिख रहा है। हालांकि सारे सिस्टम यहाँ पर भी है, मुझे लगता है कि लाइक भूटान जब मैं लास्ट बार गया था काफ़ी डिफरेंट दिखता था भूटान, काफ़ी आपको चेंज देखने को मिलेंगे। आपको ये भूटान की गाड़ियाँ भी देखने को भाई साहब यहाँ मिलेगी ऐसी। भूटान का नंबर प्लेट कुछ ज़्यादा अलग सा होता है भाई साहब। लेकिन एक बात मैंने इस शहर में नोटिस की कि यहाँ पे यार लाइक सारे के सारे लोग भूटानीज करेंसी यूज़ करते हैं, मतलब रियली लाइक यहाँ पे एक बात मैंने चेक किया कि यहाँ पे सारे के सारे लोग भूटानीज करेंसी यूज़ करते हैं। और इनफैक्ट भाई मेरा जो नेटवर्क आ रहा है यार एयरटेल में, एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है मेरे होटल रूम में, वो भूटान का आ रहा है, तो इंटरनेशनल रोम ही हो रखा है। तो मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, इसका चल रहा है। तुम्हारा कौन सा है? मेरा वोडाफोन आइडिया है, चल रहा है। रूम में तो उसमें भी भूटानी आ गया ना। हाँ इसका भी नहीं आ रहा फिर लाइक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता क्या है, रूम से निकलने के बाद जब आओगे ना, हाँ तो वहाँ पे हट जाता है वो रोमिंग। तो मतलब इसका रूम के अंदर आ रहा है, वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क नहीं आ रहा, भूटान का ही नेटवर्क ले रहा है। मेरा आता है एयरटेल भाई, यहाँ भी मतलब भूटान का नेटवर्क ले रहा है। बट जब आप और यहाँ पे ना जियो सबसे बेहतर हाँ नेटवर्क है। जियो सबसे बेटर नेटवर्क है, और जियो है तो सही है। चलो कि हम लोग वापस से रूम पे जाएं और आईडी कार्ड लेके जाते हैं कि बॉर्ड 24/7 है। तो ये सब कुछ ऐसा माहौल है भाई। तो मतलब यार ये कहीं ना भूटान ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे भूटानीज करेंसी पूरा एक्सेप्टेड है। एक इंडियन करेंसी तो मैं यहाँ देखा ही नहीं यार, किसी को मैंने 500 रुपये दिए ना तो मुझे इंडियन करेंसी वापस कर ही नहीं रहा, सारे के सारे भूटानीज करेंसी वापस कर रहे हैं। और यहाँ पे भूटानीज करेंसी आप ले सकते हो, सब लेते हैं, आप एक्सेप्ट कर जाते हैं। वेल एनीवे कोई बात नहीं, अभी जाके मैं एटीएम से कुछ पैसे विड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। देखिए एक बंदा बोल रहा था कि अगर आप 100 इंडियन रुपीज़ दोगे तो भूटानीज में आपको मैं 90 ही दूंगा। सॉरी, अगर आप 100 भूटानीज दोगे तो इंडियन में आपको 90 ही दूंगा। तो मेरे सामने एक इंडस इंड है, इंडस लैंड नहीं होता वो, हमको लगा एल है वो। अच्छा इंडस इंड होता है, इंड बैंक का एटीएम है, दिख रहा है। तो कुछ पैसे निकालता हूँ थोड़े मोड़े, उसके बाद चलते हैं भूटान की तरफ। अभी मन कहता है फिर जाकर सो जाऊँगा, कल से स्टार्ट करूँगा वीडियो वापस से। बट आशीष अनफॉर्चुनेटली तो एक एग्ज़ाम आ गया, तो उसको निकलना पड़ेगा अब अपनी जगह पटना में एग्ज़ाम है। आशीष किसी का एग्जाम है? KVS का। ये क्या होता है? केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो। अच्छा मतलब अगर तुम इस एग्जाम पास हो गया तुम टीचर बन जाएगा? टीचर नहीं, नॉन टीचिंग पोस्ट है। टीचर के अलावा बहुत सारा संगठन में बहुत सारा पोस्ट रहता है ना। अच्छा तो टीचिंग के अलावा दूसरा कोई। तो इसका थोड़ा सरकारी जॉब वाला चक्कर चल रहा है, तो इसी चक्कर में ये मतलब जा नहीं पाएगा भूटान। अब भाई साहब भूटान में जाऊँ नहीं जाऊँ। वेल भाई साहब बट मैं हम लोग अभी जा रहे हैं फेंसलिंग। तो क्या है ना कि एटलीस्ट अपने वोटर आईडी कार्ड से आप ये सिटी जा सकते हो बिना SDF वगैरह की पे किए। यहाँ पे आपको हालांकि 20 रुपये देने होते हैं। 20 रुपये देने होंगे ना? नहीं, 10 रुपये। 10 रुपये एक बंदे का? एक बंदे का एंट्री फी। ये कितने हैं? अरे 10 है। 5 है वो, कितना है? 10 है, ये भी 10 है ना? 20 हो गया। मैंने इसका और इसका दे रहा हूँ, ठीक है? ये लो आप 10। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यहाँ पे भाई साहब 10 रुपये देने होते हैं इस शहर जाने के लिए। वेल जयगांव जो शहर है वो पड़ता है इंडिया में, और ये जो शहर है वो पड़ता है भूटान में। और यहाँ पे आपको ATM वगैरह मिल जाएंगे। चलो मैं बाहर चलता हूँ पहले, फिर आपसे बाहर जाके बात करता हूँ। वेल 2 रास्ते हैं जाने के। एक तो रास्ता क्या हो गया कि डायरेक्टली आप SDF वगैरह दो और आप लंबे दूर तक जाओ, थिम्पू पार हो जा सकते हो। अगर आप ये SDF फी वगैरह पे नहीं करते हो तो फिर आप जा सकते हो ये जो पुराना एक जो शहर है ना, कनेक्टिंग शहर फेंसलिंग एंड और जयगांव, तो वो वाले शहर में जा सकते हो। तो उसी लिए हम लोग जा रहे हैं जयगांव से फेंसलिंग। मोस्ट प्रोबेबली 5-6 घंटे के लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। कुछ ऐसा है। इमिग्रेशन उधर दिख रहा है, सर के उधर से इमिग्रेशन है। और अगर इस तरफ से जाओगे तो आप वो SDF फी वगैरह पे करके आपको जाना पड़ेगा भूटान के अंदर इस तरफ से। बट इस तरफ से नॉर्मल इमिग्रेशन है। तो भाई साहब मेरी ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है भूटान के अंदर। ये कुछ ऐसा भूटान है। अभी इस टर्मिनल से मैं बाहर आया हूँ, पेडेस्ट्रियन टर्मिनल पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए है। कुछ ऐसा दिखता है भाई साहब भूटान। वेल अगर आप चेक करेंगे तो कुछ खासा नहीं बदला, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है। पहली बात तो भाई इंडियन साइड में इतने ऑटो है, इस साइड उतनी मुझे ऑटो नहीं दिख रहे हैं, ये बात देखने को मिल रही है। और दूसरी बात एक हॉर्न का चक्कर दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग हॉर्न नहीं बजा रहे हैं। 2 ही मुझे अभी तक खासा अंतर दिखा है।
इसके अलावा कोई अंतर नहीं दिखा है। वेलकम टू भूटान। मैं डायरेक्टली भूटान के, बट भाई एक बात मैंने यहाँ पे देखी कि जब मैं अभी आ रहा था तो एक्चुअली इमिग्रेशन जो हुआ वो सिर्फ भूटान की तरफ से हुआ, इंडियन इमिग्रेशन नहीं क्यों उन्होंने कुछ किया, और वोटर ID कार्ड में मतलब जाने दिया मुझे। लाइक मोस्ट प्रोजेक्ट ज़्यादा कुछ खास हुआ ही नहीं। उन्होंने मेरा वोटर ID कार्ड लिया, स्कैन किया, 2 सेकंड मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड लगे होंगे, उन्होंने मेरा स्कैन कर दिया और मेरे को मेरा ID कार्ड दे दिया। तो वेलकम टू भूटान फाइनली। लाइक कुछ घंटे के लिए आ रहा हूँ बट भूटान तो आ रहा हूँ। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई साहब माहौल यहाँ पे। वेल आशीष का मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि उसको क्या हुआ कि वो उसको उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वहाँ ब्लॉक कर रहा है वो, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था, रजिस्ट्रेशन करवा के वो यहाँ पे आ रहा है। चलो चलते हैं, इस सिटी को देखते हैं एंड देन यहाँ से वापस चले जाएंगे हम लोग। तो भाई साहब यहाँ पर आया और एक बात मैंने यहाँ पर नोटिस की कि हर जगह इस तरह स्क्रैच सिस्टम है, मतलब लॉटरी सिस्टम है, अपनी किस्मत आजमा सकते हो आप यहाँ पे। तो ये यहाँ पे किस्मत आजमाने के लिए आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या क्या निकलता है दीदी? देखो यहाँ पे ना एक 20 रुपए का है, एक 30 रुपए का है। अच्छा अच्छा, तो स्क्रैच करो, ठीक है। फिर इसके पीछे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिगर अगर मैच हो गया 10,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा भाई, 1 लाख में मिल सकता है। तुम ट्राई करना चाहोगे क्या? हमको लगता है 40 रुपए तो मिल रहा है यार। 3 आउट ऑफ 9, तुम ट्राई कर। 3 आउट ऑफ 9, 3 इसमें तो समझ। अच्छा 3 अगर टुगेदर होना चाहिए सेम सेम। 3 जो है ना 3 फिगर मैच करना चाहिए। जस्ट 3 फिगर मैच देखो कुछ नहीं मैच कर रहा है। अच्छा अच्छा दीदी एक 20 वाला दे देना मुझे आप प्लीज। एक ले सकता हूँ ना मैं? अच्छा 1 2 5 6 आ गया। क्या मिलेगा इसमें? 5 में 5 में क्या मिलेगा भाई? 5 में मिलेगा भाई 500 रुपये मिलेगा। 500 रुपए, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया, ट्राई कर लेते हैं। तो भाई साहब ये 20 रुपये वाला ले लिया है, NU 20 मतलब 20 रुपये हो जाते हैं। अब देखता हूँ 1 लाख तक मिल सकता है हमको। मुझे लग रहा है मेरा जो गैस है कि कुछ नहीं मिलेगा और हम यहाँ से ये 20 रुपये दे के जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसा, मेरा लक बता रहा है मुझे। तो हम भी ट्राई करेंगे। मुझे कुछ नहीं मिला ना इसमें। क्या क्या है सुन तुम्हारे में? एक और मैं करूँगा, दीजिए आप प्लीज। हम भी करेंगे इसके बाद भाई। 3 करना है क्या? अच्छा इसमें 20 और 30 में क्या अंतर है? प्राइस का और प्राइस का भी तो अंतर होगा। हाँ अच्छा, तो हम ताश के पत्तों की तरह खेलते हुए कार्ड के साथ। तुम कितना भी ट्राई कर लो, पता है मेरी भविष्यवाणी कहती है कि तुम आज खाली हाथ ही जाओगे यहाँ से। कोई बात नहीं, खाली हाथ ही जा रहे हैं, क्या वापस से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? एक ट्राई। अरे दीदी क्यों बोल रहे हो यार, गजब लड़का है यार। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? क्या नाम है आपका? अरे बड़ा डिफिकल्ट नेम है। मितु सेलजिन, नाइस नेम बाय द वे। अरे यार शुभम, यू आर सो अनलकी ब्रो। एक हॉर्स, रूस्टर, फिश, ये भी कुछ नहीं निकला यार। शुभम आंटी ए आंटी शुभम यार आंटी मत बोलो यार। छोटी दीदी, छोटी दीदी, ये देखो इसमें 2 सांप है, इसमें 1 सांप है, 3 सांप हो गया। शुभम आइए पकड़िए, अब हम एक बार ट्राई करेंगे। अब आशीष अपना किस्मत आजमाता हुआ, हमको पता नहीं। हमको पता है, बिलीव है इस बात का कि हम कुछ पक्का जीतेंगे। देख लो ड्रीम 11 पे ड्रीम बहुत लगा रहा है, तुम देख लो। एक आप चूज करो, इसमें आपका इस बार जो चूज होगा वो सही निकलेगा। ट्राई करो, चलो देखता हूँ। ये वाला मुझे लगता है सही निकलने वाला है। 3 निकाल लिया हम लोगों ने, कुछ नहीं निकला है। अब मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ निकाल दूंगा मैं। ये देखो भाई साहब, फाइनली मुझे 3 मुर्गा निकल गया। एक और 3 मुर्गा है, और पता है 3 मुर्गा में कितना पैसा मिल रहा है भाई? 40 रुपए मिल रहा है यार। देखो पता है सबसे खराब बात क्या है? क्या? 40 रुपए तुम लिया, हाँ कितना रुपए का? 100 रुपए खर्चा हो गया है, तो इस 40 का भी खेल ही लेंगे ना अब। लीजिए 40 रुपए मेरे हो जाएंगे, 2 और दे दीजिए मुझे आप। तो भाई साहब इन टोटल 100 रुपए हार के जा रहा हूँ यहाँ से। वेल हाँ 100 रुपए हार गए ना, 100 रुपए हार के जा रहा हूँ। ये 40 जीते थे, वो भी खेल ही लिए। देखो 100 रुपया दिए, 5 मिला, 5 में से क्या हुआ कि 1 में निकला 40 रुपए। तो ठीक है, तो मैंने कहा चलो 40 का भी 2 खेल लेता हूँ। टोटल 7 में खेला हूँ, एक्चुअली 7 में खेला, और 7 में 2 फ्री में हो गया क्योंकि 2 में से 1 में जीता था। बाकी 7 में सिर्फ 1 निकला, इसमें कि मुझे 40 रुपये मिले।
वेल यही है, बाकी देख लो। 100 रुपये घटा लगा के जा रहा हूँ यहाँ से, बट कोई नहीं। वेलकम टू भूटान। भूटान के साथ आते ही यहाँ पे 100 रुपये का घाटा होके जा रहा हूँ।